लिखें। पिछले कुछ समय से शिक्षा पर काफ़ी बहस हुई है। एक और बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला सुर्खियों में रहा, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसने प्राइमरी स्कूलों के माध्यम से शिक्षा में भारी सुधार किया है। अन्य सरकारी नौकरियों की तरह शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में व्यापम को लेकर भारी हंगामा हुआ था। एक समय बिहार और उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में धड़ल्ले से नकल को लेकर खबरों में रहे। ये सभी बिंदु शिक्षा क्षेत्र में समस्याओं की ओर संकेत करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से भारत में स्कूलों की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हुई। 1947 तक देश में करीब 1.5 लाख स्कूल थे, जिनकी संख्या 2021-22 में बढ़कर 15 लाख हो गई। गांवों में सड़कों और पुलों की बड़ी संख्या ने स्कूलों तक पहुंच बेहतर बनाई। मिड डे मील जैसी योजनाओं ने भी ग्रामीण स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के मामले में सकारात्मक प्रभाव डाला। वैसे तो भारत में साक्षरता का स्तर अभी भी वैश्विक औसत से कम है, पर 1951 में 18% साक्षरता दर का आंकड़ा भारी उछाल के साथ 74% तक पहुंच गया। ये आंकड़े भी 2011 की जनगणना के हैं। साक्षरता दर बढ़ने के बावजूद शिक्षा के समग्र स्तर में मानकों के अनुरूप अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। शिक्षा के समक्ष सबसे बड़ी समस्या समक्ष शिक्षकों की उपलब्धता से जुड़ी है। ग्रामीण भारत में कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं हैं और कई जगह तो एक भी अध्यापक नहीं है। यहाँ तक कि जहाँ शिक्षक उपलब्ध भी हैं, वहाँ उनकी क्षमताएं सवालों के घेरे में होती हैं। फिर उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण और व्यापक स्तर पर अनुपस्थिति जैसे पहलू सामने आते हैं। अमूमन यह देखा गया है कि ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक सरकार से वेतन तो लेते हैं, लेकिन साथ में किसी दूसरे काम धंधे में भी लगे होते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि सरकार को केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर शिक्षा के लिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। यह बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन शिक्षा में निवेश पर प्रतिफल कम है, क्योंकि पूरे तंत्र में भारी रिसाव की स्थिति बनी हुई है। इसका ही परिणाम है कि हमारे शिक्षा तंत्र से प्राप्त उत्पाद की गुणवत्ता लचर बनी हुई है। तमाम बच्चे स्कूल की पढ़ाई के बाद ही शिक्षा से किनारा कर लेते हैं। इसी तरह आगे की
पढ़ाई स्टॉप